नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर ख़ान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज मैं आया हुआ हूं ऊंचा गांव ब्लॉक के एक छोटे से गांव उमरपुर में, जहां पर लोगों का ये मानना है कि ये जो प्रधानी का चुनाव का एक रिज़ल्ट आया है, इससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जो लोग इस बार प्रधानी लड़ रहे थे वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है और रिज़ल्ट जो है वो बेईमानी से आया है। लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है ऊंचा गांव ब्लॉक पे, सभी को शिकायत है प्रशासन से, चुनाव आयोग से। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग थी, जिस वजह से गोविंद को, यानी जिसका कार का निशान था, उसको जीता करार दिया गया है। और एंड ऑफ द डे ये हुआ कि जमील साहब को 17 वोटों से जीता करार दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि गोविंद 5 वोटों से जीत गया है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लोग बागों में एक स्पष्टता नहीं आई है और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सस्पेंस बना हुआ है कि ये जो इलेक्शन में इस तरह का रिजल्ट आया, ये किस वजह से आया है, कौन सी ऐसी कमी रह गई जो जमील को एक बार 17 वोटों से जिताकर 5 वोटों से गोविंद को जिता दिया गया है। उनकी प्रशासन से मांगे या तो उमरपुर का चुनाव दोबारा से कराया जाए या काउंटिंग निष्पक्षता के साथ की जाए और ये बिल्कुल निष्पक्षता से बताया जाए कि उमरपुर में प्रधान कौन बना है और चुनाव में ये स्पष्ट किया जाए कि कौन जीता है और कौन हारा है। सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है और शक बना हुआ है। इसी विषय में हमने 2-3 लोगों से बात की और उमरपुर की बहुत सारी आवाम से बात की। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी जताई है और सारी आवाम एक आवाज़ में कह रही है कि उमरपुर का चुनाव दोबारा हो। आइए मैं आपकी बात कराता हूं उमरपुर की आवाम से। आप देख सकते हैं किस तरह से रिजल्ट आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये उमरपुर की आवाम है जिनको सबको लगता है कि रिजल्ट जो है वो बहुत गलत आया है। वो मानते हैं गोविंद जो कि इलेक्शन लड़ रहा था, जिसका चुनाव निशान था कार, उसको गलत तरीके से जीता करार दिया गया है। इसमें प्रशासन की और चुनाव आयोग की मिली भगत बता रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये मिली भगत से काम हुआ है, क्योंकि जहाँ पे जो जमील साहब जो किताब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो लगभग 17 वोटों से जीते करार दे दिए गए थे, लेकिन वो उनमें या तो थोड़ी सी कमी मानी है या वो खुशी की वजह से बाहर आ गए। और दोबारा जब पता चला कि गोविंद को जीता करार दे दिया गया है, तो वो दोबारा अंदर गए तो उनको बताया गया कि आप चुपचाप इज्जत से बाहर चले जाइए और उनकी कोई भी बात मानने से या रिकाउंटिंग मानने से इनकार कर दिया। किस तरह से उमरपुर की आवाम इस वक्त सड़क पर है, कोविड का बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गैप बना लें आपस में। जब लोग देखेंगे तो सोचेंगे इतनी सारी गैदरिंग हुई है, कोविड-19 का खास तौर से ख्याल रखें। इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक से बात करूं। सबसे पहले ये मेरे साथ है, इनका नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब खान है। आपको लगता है कि जो अमरपुर में जो चुनाव में काउंटिंग हुई है ठीक हुई है? नहीं, बिल्कुल गलत, सरासर गलत हुई है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा यूँ लगता है, पहली बात तो अमरपुर के लास्ट में डालना राउंड। अच्छा। जब भी मेरी 36 साल की उम्र हो गई, 5 इलेक्शन मैंने भी देख लिए जी, क्योंकि अमरपुर पहले ही राउंड पे खुलता है जी। और फिर अमरपुर वालों के लोगों के साथ बदसलूकी करना, बेइज्जती करना, अच्छा, और कारों में पिंचर करना, तोड़फोड़ करना, उनको धमकियां देना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। और ये आप देख रहे हो जितनी भी जनता खड़ी है, ये सिर्फ इसी के लिए खड़ी है कि दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। तो आपने देखा ये माताब खाते जो अमरपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बताया कि काउंटिंग ठीक से नहीं हुई है। अमरपुर की आवाम की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, आवाम के साथ बदतमीजी की है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं अब इनसे बात करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, भाई क्या अमरपुर में जो ये रिजल्ट आया है, गोविंद को जीता करार दिया गया, ये सही दिया गया है? ये चौथे नंबर पे चल रहे थे। अच्छा। चौथे नंबर पे करने के बाद में, इसमें गड़बड़ी करने के बाद में उसे पहले नंबर पे करार कर दिया। अच्छा। उससे पहले जो है किताब को फाइनल जीत दे दी थी 17 वोटों से। अच्छा। उसके बाद में इन्हें जो है क्या करा उन लोगों ने कि 6 से उल्टा कर दिया। तो आपकी प्रशासन से क्या मांगे? आप चुनाव दोबारा चाहते हैं या काउंटिंग दोबारा चाहते हैं? ये देखिए किस तरह से आवाम में एक एक्साइटमेंट है जो चुनाव को लेकर, चुनाव काउंटिंग वाले दिन को लेकर जो रिजल्ट आया उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और वो या तो चुनाव दोबारा चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे जो वोट है उनको दोबारा से गिना जाए। अगर उनको प्रशासन पे या चुनाव आयोग पे यकीन है तो वो तभी काउंटिंग दोबारा चाहते हैं, वरना वो चाहते हैं कि ये जो चुनाव हुआ है इसको निरस्त करके चुनाव दोबारा से हो। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये दोबारा चुनाव हो और ईमानदारी से चुनाव हो। ये इसमें आपको नहीं लगता कि गोविंद को सही प्रधान चुना गया गाँव का? सही नहीं है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है। ये ऐसा तो नहीं है कि गांव का सिर्फ एक तबका या एक आवाम ये मान नहीं है कि भाई नहीं चुनाव गलत सारे जितने भी प्रत्याशी है सब पूरा गांव कह रहा है इस बात में। तो आप सब लोग एक साथ कह सकते हैं कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। तो ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट जो आया है, इस रिजल्ट से आप सब लोग खिलाफ हैं? आपको लगा है धांधलेबाजी हुई है? तो आप
देख सकते हैं किस तरह से आवाम एक ही आवाज में कह रही है कि ये रिजल्ट बहुत गलत आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद कैंडिडेट थे जो मेरे सामने यहाँ पे खड़े, इनका इंटरव्यू हम कर चुके हैं, लेकिन मैं इतनी आवाम के सामने दोबारा इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जितनी भी ये आवाम है ये सिर्फ ये मान रही है कि आप में और जमील साहब में, यानी किताब में और इमली में सीधी फाइट थी, इन दोनों में से कोई प्रधान बन सकता था, ठीक है, तो आप इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम निष्पक्ष ये चाहते हैं, ईमानदारी से। ये आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? दोबारा का इलेक्शन चाहते हैं जी, बिल्कुल क्लियर, बेईमानी हुई है, क्लियर बिल्कुल। इलेक्शन दोबारा चाहते हैं? दोबारा चाहते हैं ये दोबारा। देखिए कितनी सारी आवाम है और ये सारी आवाम यही चाहती है कि दोबारा से इलेक्शन हो। देखिए लोग एकदम इकट्ठा हो गए हैं, तो कहीं से कहीं तक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गोविंद जो है वो इलेक्शन में प्रधान बनने लायक था। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी को ये मानने में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि गोविंद जो है वो गांव का प्रधान बने, क्योंकि प्रधानी में जो मामला है वो किताब वाले कैंडिडेट जमील भाई को 17 वोटों से जिता दिया गया था और दोबारा में गोविंद का नाम अनाउंस किया गया है। अभी तक इन जो कैंडिडेट है इन्होंने साइन, क्या तुम लोगों ने वहाँ पे साइन कर दिए? आप लोग लगभग कितने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं? गाड़ियाँ तोड़ी गई अमरपुर में। तो आप देख सकते हैं कि ये सब बातें हैं, ये सब बताई गई हैं कि इन्होंने बताया कि अमरपुर के लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, अमरपुर के लोगों के साथ टैरों पंचर किए गए हैं, बदतमीजी की गई है। और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास में ये बता रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला बेईमानी हुई है। चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अमरपुर को लास्ट में खोला गया हो। ये खुली तानाशाही बता रही है। इन्हीं की सरकार, इन्हीं का एमएलए, इन्हीं की सब चीज है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो रहा है। अगर दोबारा रिकाउंटिंग के लिए कहा ना हम लोगों ने, तो एसडीएम साहब ने धमकाया कि अगर ज्यादा वो करोगे तो आपका लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से एसडीएम को भी लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया गया है कि उन्होंने धमकाया और उन्होंने कहा कि आप इज्जत से यहां से बाहर चले जाइए, और उनको हारावा घोषित कर दिया गया। जहां तक अमरपुर की आवाम का कहना है कि जमील साहब 17 वोटों से जीत गए थे, तो आप देख सकते हैं ये पूरी आवाम, कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कैसा टाइम है, उसके बावजूद इतने सारे लोग खड़े हैं और ये सब मांग कर रहे हैं कि हम जहां तक हो सकेगा इसकी मुखालफत करेंगे। और ये थोड़ा सा बीमारी को लेकर रुके हुए हैं, वरना ये सड़कों पे उतर आते हैं। इन लोगों को बीमारी का बहुत ज्यादा ख्याल है। तो बस मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इन सबकी मांग ये है कि या तो अमरपुर में दोबारा से चुनाव हो, या दोबारा से काउंटिंग हो, और बिल्कुल निष्पक्षता से हो, दूध का दूध पानी हो। चाहे गोविंद जीते, चाहे इमली वाला जीते, चाहे किताब वाला जीते, चाहे खड़ाऊ वाला जीते, लेकिन काउंटिंग दोबारा होनी चाहिए। यही सबकी मांग है। क्यों भाई, यही सबकी मांग है। तैयार है और सभी लोग यही मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एफएम। लास्ट में जब उन्होंने गड्डी बना करके इधर को फेंकी, तो उसमें एक वोट कार वाली में किताब वाली नजर आई। अच्छा। हमने उनसे कही कि भाई इस गड्डी में गड़बड़ है। अच्छा। उस गड्डी को जो खोल के देखी तो उसमें इमली की 33 वोट थी। अच्छा। और 1-2 औरों की भी निकली। अच्छा। और वहाँ किताब की एक और घट गई, जबकि एक बढ़नी चाहिए थी किताब की, एक और किताब की घट गई। अच्छा, उस गड्डी में खाली एक वोट किताब की थी। हाँ, बाकी इमली की थी। 33 इमली की थी। 33 इमली की थी जी। तो वो गड्डी किसकी मानी गई? वो कार की मानी गई थी, मगर हमारे सामने वो सोल्यूशन कर दिया गया। इमली की इमली में पहुंचा दी गई, किताब की किताब में पहुंचा दी गई। किताब की वोट किताब में पहुंच गई, इमली की इमली में पहुंच गई जी, कार की कार में पहुंच गई जी। तो परेशानी कहाँ पे हुई सब में? परेशानी ये हुई, जब उस गड्डी में गड़बड़ हो सकती है तो अगले जब डिब्बे गिने गए, अगला जो लास्ट डिब्बा बचा, उन्होंने फिर ऐसी गड्डी बना दी। हम बोले एक बार गड्डी चेक करा दो हमें इसी डिब्बे की। अच्छा। हम उस डिब्बे की रिकाउंटिंग चाह रहे थे, वो रिकाउंटिंग नहीं हो पाई बस। अच्छा, कौन कौन से डिब्बे की रिकाउंटिंग नहीं हो पाई? कौन कौन थे? कौन कौन से डिब्बे की रिकाउंटिंग नहीं हो पाई? हम सिर्फ एक डिब्बे की चाह रहे थे, 13, 14, 15 वाले वार्ड की रिकाउंटिंग। तो आप वहाँ पे एजेंट थे जी। जब वहाँ एजेंट खड़ा होता है तो एजेंट को ये पता होता है कि पहला डिब्बा जब खुला उसके कितने वोट निकले, किस कैंडिडेट के कितने वोट निकले जी, पता होता है एजेंट कितने होता है। इसलिए होता है कि उसको पता हो कि टोटल वोट अगर 534 पड़े तो उसे पता होना चाहिए 5 कैंडिडेट पे कितने कितने वोट आए। तो आपको पता चला कि 13, 14, 15 में किस पे कितने वोट आए? हाँ पता है। हाँ, कितने तुम्हें बता दिया था 13, 14 पे कितने वोट आए? हाँ। तो तुम कैसे कह सकते हो धांधली हुई है? तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमें अपने आंकड़ों के अनुसार हमें अपनी वोट कम नजर आ रही थी। अच्छा। हम तो ये कह रहे थे पहले डिब्बे में
गड्डी में गड़बड़ हो सकती है ना, तो इस डिब्बे की दोबारा रिकाउंटिंग कर दो जी हमारे सामने। वहाँ पे ब्लॉक पे ये बात क्यों नहीं कही कि काउंटिंग करो? कही थी, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुई काउंटिंग? मैंने सबने मना कर दी, नौकरी रिकाउंटिंग का टाइम नहीं है जी, बात खत्म। किसने मना करा? सबने मना कर दिया। सबने? किसने? पुलिस वाले थे अच्छा। और एक SDM थे बुलंदशहर वाले, अच्छा। सबने मना कर दी। सबने मना कर दी? हाँ? मानी नहीं बात को? मानी ना, सारे प्रत्याशियों ने कही, वहाँ जमील भाई ने कही, अब्दुल अली भाई ने कही, औरों ने कही, सारे प्रत्याशी, राजपाल चाचा, राजपाल चाचा, मोहम्मद, ये जितने भी खड़े थे, इनमें से किसी ने भी जब बात हुई इनमें से किसी की बात नहीं मानी गई ना। पुलिस ने इनको क्या कहा? पुलिस ने इनसे क्या बोला? पुलिस वाले बोले भाई तुम अब जाओ, कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ बस। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राजपाल सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अमरपुर से। तो ये अमरपुर की जो एक आबो हवा चल रही है, या एक अफवाह उड़ रही है कि अमरपुर की काउंटिंग में धांधलेबाजी हुई है। जी जमील भाई को जीता करार दे दिया गया था 17 वोटों तक, जहाँ तक मैं सही हूँ। जी। लेकिन बाद में ये हुआ कि कार जो गोविंद नाम के किसी शख्स की थी, उसको जीता दे दिया। हाँ जी। तो आप वहाँ पे BDC के एजेंट थे। जी। तो आप मुझे बताइए कि जो आपका 12, 13, 14, 15 वाला वार्ड है, या 1 से लेकर 15 तक का वार्ड है, आपको लगता है उसमें धांधलेबाजी हुई है? देखो जी, 10 तक की तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो 11 से और 15 तक का एजेंट था। जी। तो 11 से ही धांधली शुरू हुई है। अच्छा। 11 में इमली के वोट कार में लगा दिए गए 46। अच्छा। तो वो हमने भतेरी कही सुनी, तो उन्होंने ना मान के दे रहे, फिर हमने ज़बरदस्ती खुलवाए, तो वोट जब हमारे उधर को रखे गए। हम बोले हारे जीते इलेक्शन कोई बात टेंशन नहीं, चाहे कोई 1 से जीते 10 से जीते, बात इंसाफ से होना चाहिए, ऐसा गलत काम मत ना करो भाई। तो हम कहते रहे। फिर उन्होंने ये करा कि फिर दूसरे डिब्बे, एक काउंटिंग हो रही, फिर दूसरा डिब्बा दूसरे काउंटर पर खोल दिया उन्होंने गर्दा करने के लिए। तो एंड वाले डिब्बों पे ये हुआ, सबसे पहले उन्होंने 38 वोट किताब के गिन के, और उन्होंने ARO को पकड़ाए पीछे को, बिना बंडल बनाया। मैं हुई था, मैं अपने BDC के वोट लिख रहा था। तो वो बोला कि नूले भी 38 वोट हैं किताब के, जब वो दे दिए तो उस टाइम पे इन पीछे से हमारे वार्डों पर जमील भाई आगे थे, सबसे आगे थे। तो हम बोले भाई 38 ही आगे, इतने कितने हो गए? तो और जो बाकी काउंटिंग थी रही भी, तो उस पर हम ये हिसाब कर रहे हैं मन कि भाई अगर 300 अब्दुल अली को मिलते हैं तो अब्दुल अली जीतता इनमें, और 300 गोविंद को मिलते हैं तो गोविंद आता नंबर ने, गोविंद तो चौथे नंबर पर गया। ये हमारी सबकी बात थी। और इकबाल ने काउंटिंग कर रहा था उसकी, क्या बोले हैं, जमील भाई की। ये 13, 14, 15 का जो वार्ड है जी, इसमें किस समाज के वोट ज़्यादा है? इसमें जाटव और बढ़ई, तेली, खिचड़ी थी जी, खिचड़ी थी 300 के 300 वोटों में जी। लगभग कितने पीछे था ये गोविंद कार वाला? गोविंद था जी चौथे नंबर पर। कितने वोट पीछे होगा एक आइडिया से उस वक्त? इसके उस टाइम पे 246 वोट पीछे था उससे, जमील भाई से। हम थे 176 पीछे, और वो दूसरा जो और कुछ कम पे था। हम तीनों लमसम में थे। 13, 14, 15 की जिस वक्त काउंटिंग हुई थी जी, वहाँ पे जो एजेंट खड़े हुए होते हैं और टेबल पे जो वोट गिन रहे होते हैं, जी, काउंटिंग कर रहे होते हैं, वो एजेंट को क्या कहते हैं, वोट बताते हैं जी, इस डिब्बे में इसके इतने वोट निकले। इतने वोट निकले। तो आपको उसने एजेंट ने बताया कि इसके कार के इतने, इमली के इतने, किताब के इतने, अनाज के इतने बताए? मेरे सामने आखिर डिब्बों में 38 वोट जब जमील के दिए थे निकाल के किताब के, तो उन पर ही हम गुणा भाग करने लगे। हम बोले भाई 17 वोटों से तू जीत गा। अच्छा। हम बोले तो इन्होंने, गोविंद वाले आदमी ने, इनके आदमी सफाई कर्मी हैं 1-2, वो ब्लॉक में ही थे, उनकी ड्यूटी भी थी हुई, और उनके थे। और उन्होंने क्या हंगामा करा, बंडल बना कर नहीं आए। जमील भाई ने बहुत रिक्वेस्ट करी, खुशामद करी, हाथ जोड़े, कह जी मैं वोटों की दोबारा गिनती चाहता हूँ, ईमानदारी से कोई भी जीत जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मगर वोटों की रिकाउंटिंग करा दो। तो अफसर लोग जो थे वहाँ रहने वाले, जो बाहर से भी आए, और पुलिस प्रशासन, उन्होंने कह दी कि कोई काउंटिंग नहीं होगी और आप जाइए। तो बंडल हमें दिखाए भी, तो बंडल यूँ करके दिखा दिए बस, कोई वोट उन्होंने खोल के नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई। बोले अगर इज्जत चाहो तो आप यहाँ से चले जाओ बस। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चुनाव दोबारा चाहते हैं या फिर काउंटिंग दोबारा? या तो काउंटिंग दोबारा हो इंसाफ के तहत, ईमानदारी की, और ये चुनाव दोबारा हो। ठीक है, ये हमारा कहना है जी। हम किसी की बुराई में नहीं, ना भलाई में किसी की में, हम ईमानदारी के पक्ष में। अगर जिस लोगों ने मत दिया, जिसको मत मिले वो जीतना, जो मत से जीत रहा वो जीतना चाहिए। ये बेईमानी से किसी की जीत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, इस बार आप उमरपुर से चुनाव लड़े हैं, तो आपका चुनाव निशान इमली था जी, इमली। आपको क्या लगता है कि ऊंचा गांव ब्लॉक में क्या कुछ घटा है आपके साथ? ऊंचा गांव ब्लॉक में मेरा एजेंट था जी अंदर,
अच्छा। मुझे उसने आन के ये बताया कि अंदर 13, 14, 15 में धांधलेबाजी हुई है। अच्छा। और गिनती पूरी हुई नहीं है। और गोविंद के कार वाले के लिए सारे वोट 250 लगा के उसे पहले तो 17 वोटों से जमील भाई को जिताया। ठीक है। उसके बाद में हमारे सारे वोट उसमें वाटों में हमारे ही करीब 350 वोट पक्के हमारे थे उसमें। अच्छा। जो 250 वोट कार वाले को दे के उसे 6 वोटों से जिता दिया गया। तो जब गिनती होती है ऊंचा गांव ब्लॉक में, उससे एक दिन पहले एजेंट बनाए जाते हैं। जी। एक एजेंट बनने का ऑप्शन प्रधान के पास होता है, जो प्रधानी का चुनाव लड़ा है। जी। एक वो अपना एजेंट बनाता है। जी। उसमें आपने दो नाम कौन से दिए थे? एक नाम था जी सादाब का। अच्छा। जी। और एक नाम एक अपना था। जब काउंटिंग हो रही थी, जब टेबल पर वोट डाले जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि फुला गांव के वोट खुल रहे हैं जी। वहाँ के एजेंट टेबल पे आ जाएं। जी। तो आप अंदर क्यों नहीं गए? वहाँ प्रशासन ने जाने नहीं दी अंदर, सिर्फ एक को जाने दिया। एक को जाने दिया। हाँ, या तो खुद चले जाओ या एजेंट चले जाओ। चलो, एक के अंदर अलाउड था। जी जी। आपको उस पर ज्यादा भरोसा था या अपने आप पे ज्यादा भरोसा था, ये तो अलग की बात है। लेकिन आपको जी। लगता है कि जो गोविंद है, जो गांव का प्रधान चुन दिया गया है इस बार, जी जी जी। आपके हिसाब से प्रशासन ने उसको चुना है, आवाम ने नहीं चुना है? जी, आवाम ने नहीं चुना। ना ना, आवाम ने नहीं चुना। आवाम ने नहीं चुना। तो आपको पता है आप पे टोटल कितने वोट आए हैं? टोटल वोट 800 के करीब आए हैं। 800 के करीब। जी आए। जी। आपको बिल्कुल भी लगता है कि गोविंद कहीं से जी, कहीं से कभी नहीं। जमील की और हमारी टक्कर थी, इमली की। जमील भाई का तो ऐलान लग गया था कि जमील भाई प्रधान ने 17 वोटों से जीत। हाँ, तो या तो वो जीतते या हम जीतते। तो जमील भाई जब 17 वोटों से इलेक्शन जीत गए थे, जी। तो जमील भाई ने फिर ये दोबारा क्यों होने दिया कि भाई दूसरा कोई आदमी जीत गया इलेक्शन? वो तो उन्होंने धांधलेबाजी करी ना अंदर। धांधलेबाजी करी। जी। फिर जमील भाई ने उनको इंसिस्ट नहीं किया कि भाई मुझे उन्हों से हमने भी और जमील भाई ने भी बहुत कम से कम 1.5-2 घंटे रिक्वेस्ट करी। उन्होंने ये कह दी कि अब नहीं होगा कुछ भी। ठीक। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं चुनाव आयोग से? हम तो आप ये चाहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, जी। जिसकी भी जीत हो ईमानदारी से हो। ईमानदारी से। हाँ, आप ईमानदारी चुनाव चाहते हैं या काउंटिंग चाहते हैं? हम तो चुनाव चाहते हैं। चुनाव चाहते हैं दोबारा? अगर दोबारा से काउंटिंग की बात आए तो काउंटिंग पर राजी हो जाएंगे? हाँ, काउंटिंग पर राजी हो जाएंगे। बिल्कुल राजी हो जाएंगे। बिल्कुल काउंटिंग पर राजी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल अली। अब्दुल अली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमील भाई, पूरी बाराबस्ती में एक अफवाह उड़ी हुई है कि अमरपुर का जो चुनाव हुआ है उसमें जमील भाई को 17 वोटों से जीता हुआ करार दिया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बेईमानी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे नोकझोंक हुई है और जो दूसरा कैंडिडेट गोविंद जो कार के निशान पे इलेक्शन लड़ा था उसको 5 वोटों से जीता करार दे दिया गया। इस सब का क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उसके आप चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे जो कुछ हुआ था हम जानना चाहते हैं। ये वहाँ जो है सारे कैंडिडेट, सारे एजेंट, बीटीसी, सभी लोग मौजूद थे। जी। प्रधान पद पे एक ही जा रहे थे, या तो कैंडिडेट था या उसका एजेंट था। जी। एक कैंडिडेट पे एक मेंबर था। बिल्कुल। तकरीबन 5-7 प्रधान लड़ रहे हैं, 5-6 बीटीसी लड़ रहे हैं, सभी के एजेंट थे। जी। पहला डिब्बा खुला, बहुत अच्छी काउंटिंग हुई, जी। बड़ी ईमानदारी से हुई। जी। दूसरा खुला, वो भी बेहतर हुई, अच्छी हुई। जी। हमने सोचा स्टाफ बड़ा ईमानदार है, जी। बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, सब राजी थे। जी। तीसरा हुआ, जी। चौथा हुआ, जी। 4 डिब्बे बराबर खुलते रहे। जी। 5-6 तक हम 500 के लगभग बढ़त बनाए हुए थे। जी। जिस वक्त डिब्बा खुला है 444 नंबर, जी। 284 जिसमें मत हैं, जी। उस डिब्बे पे जो है इमली के निशान वाले जो अब्दुल अली हैं, जी। उनकी वोट बीच में और कार की वोट ऊपर नीचे गोविंद साहब की। जी। वो उनके एजेंट ने पकड़ लिया और वहाँ उन्होंने कहा सुना, तो उस गड्डी को हमने दोबारा गिनवाया, कह सुन के बड़ी मुश्किल से तो उन लोगों ने उसको गिना। जब ज़्यादा हंगामा हो गया और गिनने के बाद 30 वोट इमली की उसमें हमें मिली। तो हमने उनसे कहा जी ये क्या गदर हो रहा है, 3-4 डिब्बे आप, पहले तो सिंगल डिब्बा खुल रहा था,
एक एक बूथ का ला रहे थे और खोल लेते एक एक डिब्बा। बीच में उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ही मेज पे, एक ही टेबल पे उन्होंने 2 डिब्बे खोले। तो हमने उसको मना किया कि आप जो है एक ही डिब्बा खोलिए, आप 2 डिब्बे क्यों खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ अब ज़्यादा है इसलिए जल्दी काम हो जाएगा। और उन्होंने जब 2 डिब्बे खोले तभी वो 30 वोट पकड़े गए इमली के निशान के। उसके बाद हमने फिर मना किया उनसे कि भाई साहब हमारी रिक्वेस्ट है, ये जो है प्रधानी का इलेक्शन है, इसमें आवाम की अपनी एक चाहत होती है। अगर एक वोट भी इधर से उधर हो गया तो एक वोट से हार जीत हो जाती है। लेकिन चूंकि वो सुन ही नहीं रहे थे किसी की, तो उन्होंने वो फिर डिब्बा 561 वोटों का जो हमारा लास्ट होता है गांव का पोलिंग का, वो उन्होंने उसी टेबल पे दोनों डिब्बे खोल लिए। डिब्बा खोलने के बाद उन्होंने अलग अलग गड्डियां बनानी शुरू कर दी। कुछ कैंसिल वोट थे, लगभग। जब हमने उनसे मालूम किया अलग अलग जो गड्डी बना रहे थे, मैंने कहा साहब आप ये बताइए कैंसिल वोट कितने हैं। तो उन्होंने कहा 30 वोट कैंसिल हैं। उन्होंने लिखी पर्ची और अलग को रख दी। और मैंने कहा साहब किताब के बताइए कितने। बोले जी 38 वोट किताब के हैं। तो 38 वोट भी उन्होंने अलग को पर्ची रख दी। अब उन्होंने गिनती शुरू कर दी इमली वाले की, कोट वाले की, किसान की, नाच बरसाता हुआ किसान। उन्होंने कहा 58 वोट हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इमली इतनी है और कार इतनी है। वो आपस में वही टेबल पे जो है बात हो रही थी। इस टेबल से दूसरी टेबल पर जिस वक्त ले गए पूरी गड्डियों को, तो उन्होंने कहा एजेंटों से कि आप काउंटिंग लिखिए। किताब की 16 वोट हैं। वहाँ सारे एजेंट कहने लगे जी अभी आपने किताब की 38 वोट बताई हैं, किताब की 38 वोट हैं। बोले जी 16 हैं। ये रोल मचाने पे बराबर में से जो एसडीएम थे, पता चला कि ये एसडीएम साहब हैं बुलंदशहर, वो आगे हमने उनसे प्रयास किया कि साहब इन्होंने हमें 38 वोट लिखवाई हैं, इन्होंने हमें मुबारकबाद दी है। सारे एजेंटों ने, सारे कैंडिडेटों ने, गोविंद भी है जिसमें, अब्दुल अली भी है जिसमें, और भी अदरवाइज़ हैं वहाँ, इन्होंने सब ने हमको मुबारकबाद दी है। और 38 वोट हमारी हैं। 38 वोटों से हम इनसे जीत रहे हैं। तो ये 16 वोट कहाँ से हो गई, इनको हम दोबारा गिनती करानी चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप जो है अपने स्तर से देख लें। तो वहाँ जो एसडीएम साहब है उन्होंने कहा हम पे कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे कि हम दोबारा रिकाउंटिंग इसकी करें। अब हम पे टाइम नहीं है, आप यहाँ से निकलिएगा, जाइएगा। जो काम करने का था वो हो गया। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। फिर हम पुलिस का बल लेकर आपको अपने तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। हमने काफ़ी प्रयास किया, कोशिश की, खुशामद की, यहाँ तक कि हर एतबार से हमने उनसे कहा कि साहब हमारी सुन लीजिए, हमारी कौम की आवाज़ है, हमारी गांव की आवाज़ है, हमारी गांव का मुस्तकबिल की आवाज़ है। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अब हम जाते हैं बुलंदशहर आज अभी तकरीबन 12 बजे। हमने वहाँ कहा कि जी हमें रिकाउंटिंग करानी है और किस तरीके से वो लॉकडाउन है, एडवोकेट भी नहीं बैठ रहे हैं। तो वहाँ हमने जो है एप्लीकेशन एक मुख्यमंत्री जी को, चुनाव आयोग को, जो निर्वाचन चुनाव आयोग है, एक एसडीएम साहब को, तो ना तो हमारी डीएम साहब के ऑफिस में ली कि आप जो है निर्वाचन चुनाव आयोग के यहाँ जाइए, ना हमारी एडीएम साहब ने ली। और फिर हमने ये कहा जो वहाँ एआरओ हैं, निर्वाचन जो ऑफिस है, कि आप हमें इसका रिज़ल्ट दीजिए। तो आज तक शाम 5:30 बजे तक कोई रिज़ल्ट उनके पास नहीं था। ब्लॉक पर हम दोपहर गए तो वहाँ भी नहीं था, बुलंदशहर हम गए तो वहाँ भी नहीं था। बुलंदशहर गए तो उन्होंने कहा कि सैनी हैं, जो मेरी संज्ञान में आया, जो मेरी जानकारी में आया शाम 4 बजे, कि यहाँ सैनी हैं जो गन्ना जिला अधिकारी हैं, उनके अंडर में आता है ये पूरा ब्लॉक। तो हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है वो भी सैनी है, जो धींगई से, बेईमानी से
हमसे छीन के उसको दे दिया गया सर्टिफिकेट। और जो यहाँ का कुंवरपाल एक सैनी है, जो वहाँ ब्लॉक के अंदर सफाई कर्मचारी है, वो भी सैनी है। तो मेरी जानकारी में ये है कि सैनी सैनी सैनी, एक श्रेणी में सैनी आ गया सफाई कर्मी, एक श्रेणी में सैनी आ गया प्रधान लड़ने वाला, एक श्रेणी में आ गया ARO जो बुलंदशहर से यहाँ आए थे। इनका तीनों का साठगांठ है और मुझे इसलिए इन्होंने हराया है। ऑफिस में बैठ के मुझे हराया गया है। जमील भाई, ये जो गोविंद सैनी है जी, इसने आपको मुबारकबाद दी थी? दी थी, सबके सामने दी थी जी। तो ये जैसे मेरी जो इमली के निशान पे चुनाव लड़े हैं उनसे ही बात हुई है, उनका एक मानना ये है कि चुनाव के अंदर या तो जमील भाई थे या मैं था, दोनों की सीधी टक्कर थी। बिल्कुल सही मानना है, उनका सही मानना है। बिल्कुल, कहीं से कहीं तक रोल नहीं था कार वाले का। तीसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे था जी। तो ये पूरा स्पष्ट है कि धांधलेबाजी से इलेक्शन हुआ और इसका रिजल्ट भी धांधलेबाजी से आया। भाई अगर धांधलेबाजी से, अगर एक वोट से भी हम ईमानदारी से हारते हैं तो हमें स्वीकार है। जमील भाई, आपको इलेक्शन लड़ाने का और पहली बार लड़ने का तजुर्बा हो चुका है, जहाँ तक मैंने सुना है आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़ाए। कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमरपुर इतने लास्ट में खुला हो? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिस वक्त अमरपुर खुला है वो खुला है 3 तारीख में 11 बजे। उसके बाद हमको 5 बजा दिया गया है, लंच के लिए 1 घंटा ले लिया गया है। और जिस वक्त हमारा इलेक्शन खुला है उस वक्त ब्लॉक के अंदर कोई आदमी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फोर्स थी और कर्मचारी थे ब्लॉक के, और जो अधिकारी आए हुए थे इलेक्शन के वो थे। तो जमील भाई, ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पे या चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं से दबाव था? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो ये षड्यंत्र है, जो ब्लॉक कमेटी है और बुलंदशहर तक ये जिला चीनी मिल के अधिकारी हैं या जिला चीनी विभाग के अधिकारी हैं, ये जो सैनी साहब हैं, सब इन्हीं का षड्यंत्र है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ इसको दोबारा गिनती कराइए, उच्च स्तरीय से कराइए, उच्च अधिकारियों के बीच में कराइए। और अगर इसमें एक वोट से भी अगर मेरी हार है तो मुझे मंजूर है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए जमील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उमरपुर इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमरपुर के इलेक्शन को बिल्कुल लास्ट तक ले जाया गया हो या बिल्कुल आखिरी दिन उसकी काउंटिंग हुई हो। अब पूरे बाराबस्ती में या आसपास के इलाके में एक रौल मची हुई है कि अमरपुर का जो एक रिज़ल्ट आया है वो बेईमानी से आया है, क्योंकि जमील भाई जो किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे उनको 17 वोटों से या उससे कुछ ज़्यादा वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। वहाँ ब्लॉक पे और अदर जितने भी कैंडिडेट थे सब ने मुबारकबाद भी दे दी थी, जैसा कि जमील भाई ने इंटरव्यू के दौरान हमें बताया है। जमील भाई ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जब वो बाहर आ गए या उनको ये पता चला कि मैं 5 वोटों से इलेक्शन हार गया हूँ। जो एक गोविंद सैनी थे जो कार के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको 5 वोटों से दोबारा में जीत करार दे दिया गया और उनको अमरपुर का प्रधान बता दिया गया। जमील भाई को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि उनको लगा कि मुझे गाँव की आवाम ने प्यार दिया था, मुझे गाँव की आवाम ने विकास के लिए चुना था या अपनों ने चुना था। उनको इस बात से भारी ठेस पहुंची। उन्होंने डीएम से बात की, लेकिन डीएम ने बता दिया कि यहां पर आपके लिए अब कोई चांस नहीं है। वहां जितने भी अधिकारी थे सबने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और उनको बोला कि आप यहां से इज्जत के साथ चले जाएं, इसी में आपकी बेहतरी है। जमील भाई को उन्होंने 17 वोटों से जीता हुआ दिया था, दोबारा में 5 वोटों से हारा हुआ करार दे दिया। जब एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसको ये मालूम होता है कि मैं जब ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उसका हक होता है, अगर उसको कोई परेशानी है तो चुनाव आयोग इतना स्पष्ट रखता है कि वो दोबारा से रिकाउंटिंग करा सकता है। लेकिन जमील भाई यानी उस जमील भैया का वो सारा प्रयास बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया गया और कहीं भी रिकाउंटिंग का उन्हें चांस नहीं दिया गया। उन्होंने अपने स्तर पर इतनी मेहनत की, इतनी बहस की, इतनी कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जमील भाई अभी भी मेहनत में लगे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, या तो चुनाव को रद्द करा के उमरपुर में दोबारा से चुनाव करा लिया जाए या फिर जो वोट डल चुके हैं उन्हीं वोटों को दोबारा से काउंट किया जाए। अगर वो 1 वोट से भी हारते हैं तो वो मानते हैं कि मैं उस हार को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन होनी चाहिए स्पष्टता से। हमने जमील भाई से बात की है, उमरपुर की आवाम से बात की है और जो दूसरी कैंडिडेट इमली पे लड़ रहे थे उनसे भी बात की है। सभी ने ये बात बोली है कि उमरपुर का जो चुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग स्पष्टता से, निष्पक्षता से होनी चाहिए और सभी के सामने होनी चाहिए। जितने भी एजेंट थे, चाहे वो बीडीसी के हों या फिर प्रधानी के हों, सभी वहाँ मौजूद थे। सभी के सामने जमील भाई को जीता हुआ करार दिया गया था। ये धांधलेबाजी है। प्रशासन को, चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को इस बात पर संज्ञान लेना पड़ेगा और अमरपुर में हुई इस धांधली के बारे में सोचना पड़ेगा।
हमने बात की है जमील भाई से, हमने इमली पे जो कैंडिडेट थे उनसे ही बात की है और अमरपुर की बहुत सारी आवाम से बात की है। ये स्थिति बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, यहाँ जो कुछ हुआ है धांधलेबाजी से हुआ है, बेईमानी से हुआ है। तो आप देख रहे थे FM टॉक। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये इतने ऊपर तक पहुँचे। उन्होंने जो एक एप्लीकेशन लगाई है मुख्यमंत्री तक भी लगाई है, चुनाव आयोग तक भी लगाई है, ताकि चुनाव आयोग को या मुख्यमंत्री तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो उनको लगना चाहिए कि जमील भैया के साथ गलत हुआ है, अमरपुर की आवाम के साथ गलत हुआ है, अमरपुर के साथ गलत हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त मजहर खान लेता हूँ आपसे विदा। अल्लाह हाफिज़।